इस वक्त दुनिया के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन हैं। यानी पुराने जगत के अंदर जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जब जितनी शिक्षा डेवलप नहीं हुई थी, उस समय के अंदर धर्म और दर्शन एक ही हुआ करते थे और वहां केवल दर्शन होता था। लेकिन बाद के अंदर जो है, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ, धर्म का डेवलपमेंट हुआ, ये दो धाराएं बन गई, एक दर्शन हो गया और धर्म हो गया। दर्शन तो जो है एक आदर्श है, दर्शन जो है वो एक जो है सिद्धांत है, और धर्म उसका जो है आचार मीमांसा है, उसका पालन करने का तरीका है, वो रिचुअल्स है, वो धर्म के अंदर आ गया। और आदर्श के रूप के अंदर जो है वह हमारा दर्शन रह गया। भाई और बहनों, 365 दर्शन विश्व के अंदर है। और मैं भारत की बात करूं तो मेरा विषय फिलॉसफी है, फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर हूं और पढ़ाता हूं। तो इस फिलॉसफी में आज यूनिवर्सिटियों के अंदर हम जो पीजी और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के ऊपर 55 तरह के धर्म दर्शन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आज भी हमारे देश में 55 तरह के धर्म दर्शन मौजूद है, जिनके अपने अपने सिद्धांत है, जिनकी अपनी अपनी मौलिक अवधारणा है, और वो अवधारणाओं को पालन करने का अपना अपना तरीका है। और हर एक के अपने अपने सिद्धांत जो है बने हुए हैं, और वो भी फुल प्रूफ सिद्धांत है। पूरी आइडियोलॉजी उनकी ज्ञान मीमांसा है, उनकी दर्शन मीमांसा है, उनकी तत्व मीमांसा है, उनकी आचार मीमांसा है, सारा उनका होलिस्टिक जो है वो धर्म दर्शन है। तो भाई और बहनों, इन सब की बात करें, पूरे विश्व के 365 धर्मों की बात करें, हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शनों की बात करें, इन सब का सार देखिए, सार आपको परोसा जा रहा है। तो उसका सार है मानवता। मानवता का अर्थ होता है कि इंसानियत, व्यक्ति को सबसे पहले मानव बनना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। 8 तरह के जो मुख्य धर्म हैं, जैसे सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है, जोरास्ट्रियन है, जुडाइज्म है। इन सब में किसी भी धर्म के आप रहने वाले हो, लेकिन सबका जो मूल है वो मानवता है, सबका इंसानियत है। मानव बने। और मानव का गुण क्या होता है? सौहार्द होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और सहयोग, एक दूसरे के संवेदनशील होना, दुख के अंदर, सुख दुख के अंदर भागीदार बनना, ये सारी मानवता कहलाती है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं, जिसके अंदर 200 कंट्रीज पूरे विश्व के अंदर एक गांव की तरह हो गए हैं, एक शहर की तरह हो गए, एक परिवार की तरह हो गए। यानी सारी संस्कृतियां आपस में नजदीक आ गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण में। तो सारी संस्कृतियों का आपस के अंदर जो है कहना चाहिए गिव एंड टेक हो रहा है, आपस के अंदर क्लबिंग हो रही है, और आपस के अंदर उनका सम्मिश्रण हो रहा है, एक दूसरे का इंटरेक्शन हो रहा है, वो समझने लगे हैं। तो समझने के बाद में निष्कर्ष ये आया है कि भाई मानव बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मानव देखिए कि हर व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का खून निकाल करके आप देख लो, हर व्यक्ति का खून लाल रंग का होता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी जाति का हो, सबका खून एक जैसा। इसका मतलब क्या है कि हम एक जैसे हैं, वसुधैव कुटुंबकम है। मतलब हम इस वसुधा के अंदर जो है, हमारा वसुधा हमारा परिवार है। जहाँ परिवार होता है वहाँ भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हम इस सब वसुधा हमारा कुटुंब बन गया है। और उसके बाद के अंदर ऐसा कहा जाता है हम वसुदेव की संतान हैं, यानी हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं। और यही मानवता है। आज मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए कहा जाता है कि वन स्काई, वन वर्ड, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म। सब कुछ, इतना कॉस्मोस, इतना एनवायरनमेंट, इतनी सारी दुनिया होने के बाद में अगर एक की बात करें तो मानव धर्म है, और सबसे ऊंचा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति विश्व के किसी कोने में जाए, विश्व का प्रश्न नहीं है, वो पूरे कॉस्मोस में, पूरे अन्य जुड़े पर्यावरण में, जहां पर 84 लाख जीवा योनियां निवास कर रही है, वहां जन्म ले रहे हैं, उनके साथ के अंदर बड़े प्रेम से रह सकता है। क्यों? कि वह आत्मवत हो जाता है,
वो हर जीवित प्राणी को अपने जैसा जो है मानने लगने जाता है, और वो सोचता है कि जो चीज मुझे बुरी लगती है वो हर एक को बुरी लगती होगी, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो हर एक को अच्छी लगेगी। इसीलिए मानवता धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ा मानव धर्म है कि हमारे कार्यकलाप के द्वारा हम 3 तरह से कार्यकलाप करते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति जुआरी है, ये व्यक्ति नशा करने वाला है, ये व्यक्ति चोर है। ये सारी जो हम ओपिनियन देते हैं, ये जो हम किसी के प्रति चिंतन करते हैं, किसी को दोषित मानते हैं, ये हमारा भाव है और ये हमारे मन से होता है। ये हमें नहीं किया जाना चाहिए। वो उसके अपने अपने कर्म है, उसके काम करना। हम किसी के बारे के अंदर कोई ओपिनियन न तो दें, न सोचे, न भाव नहीं बिगाड़े। तो ये होता है हमारा मन। और वचन के द्वारा क्या है कि हम शब्दों से बोल करके किसी को गाली देना, किसी की इंसल्ट करना और किसी के प्रति घृणा करना, किसी के प्रति जलन रखना, ये शब्दों के द्वारा होता है। ये शब्दों के तीर जो है वो बहुत गहरे जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि शरीर का घाव तो मिट जाता है, लेकिन शब्दों का तीर है वो इतना हृदय का छेदन करता है कि वो तीर जो है लंबे लंबे समय, क्या कई जन्मों तक भी जो है वो तीर जो है परेशान करता रहता है और वो चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसा बोला जाए जो प्रिय हो, सत्य हो, मीठा हो, मधुर हो और सीमित हो। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। काया मतलब शरीर। शरीर के द्वारा जो है हम सारे कार्य शरीर के द्वारा करते हैं। शरीर के द्वारा हम ऐसा कार्य करें कि किसी भी प्राणी को मारे नहीं। छोटा से छोटा प्राणी चींटी है या कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनका हम ध्यान रखें कि हमारे पैरों के पीछे वो मर नहीं जाए। तो शरीर के द्वारा हम कोई भी अपराध ना करें और किसी को मार करना, पीट करना, हिंसा करना, मर्डर करना, गोली से शूट करना, इस तरह का किसी व्यक्ति को जो है हम दुख न दें, परेशान न करें। तो ये सबसे बड़ा मानववादी धर्म है।